हाय गाइस, आपको मैं ये कहने जा रही हूँ कि एक सेल का प्राकृतिक जीवन चक्र, सेल की लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है। हमारे शरीर का हर एक सेल एक तय जीवन चक्र से गुजरता है, मतलब कि उसकी एक साइकिल होती है, उसकी एक प्रोसेस होती है। तो अब सेल की जो साइकिल होती है वो क्या होती है? सबसे पहले जन्म, जिसे कहते हैं सेल फॉर्मेशन। उसके बाद कहते हैं काम करना, फंक्शन, सेल जो फंक्शन करता है, कार्य करता है वो। उसके बाद थकना, खराब होना, किसी वजह से सेल डैमेज हो जाता है, स्ट्रेस फील करता है वो। और उसके बाद होता है मरना, नेचुरल डेथ साइकिल। ओके। और फिर उसके बाद की जो प्रोसेस होती है नया सेल बनना, रीजनरेशन की प्रोसेस, इसे ही सेल रिन्यूअल साइकिल कहा जाता है। इसी स्टेप से हर सेल गुजरते हैं, इसी लाइफ साइकिल से, इसी चक्र से कहीं ना कहीं सेल की साइकिल जो भी है वो गुजरती रहती है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ तो स्किन सेल 21 से 28 दिन की उनकी प्रोसेस होती है। जो मैंने अबाउ आपको साइकिल कही, वो साइकिल से गुजरने की साइकिल उनकी 21 से 28 दिन की होती है। ब्लड सेल 19 से 120 दिन की साइकिल होती है। आंत की जो लाइनिंग होती है उसमें 3 से 5 दिन। और लीवर सेल जो होता है उसमें कुछ हफ्तों में रिपेयर हो जाते हैं। बीमार जो भी सेल होते हैं, बीमार सेल से हेल्दी सेल किस तरीके से बनता है? जब हम कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं तो वो हीलिंग प्रोसेस में असल में शरीर बीमार सेल को ठीक नहीं करता है, ओके, बल्कि पुराने कमज़ोर सेल को वो हटाता है, उसकी जगह नया हेल्दी सेल बनाता है। जो अबाउ आपको साइकिल बनी, वो साइकिल में अगर फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होती है तो रिपीटेड सेम काइंड के सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है और साथ में सही पोषण, ऑक्सीजन, नींद, सकारात्मक मानसिक स्थिति, ओके, ये सारे पॉजिटिव फीडबैक्स या पॉजिटिव उसको नेचर मिलता है, तब दूसरे जो भी नए सेल्स बनते हैं वो नए सेल्स नई फ्रीक्वेंसी वाले और हेल्दी सेल बनते हैं। ओके। उसके साथ हम गए कि सकारात्मक मानसिक स्थिति को ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको पहले कहा वो। अब सेल की जो ओल्ड मेमोरी होती है कि सोल वो किस तरीके से चेंज होती है। तो हर सेल के अंदर सिर्फ डीएनए ही नहीं होता है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक मेमोरी भी होती है, जिसे हम कहते हैं कि चलो डर है, ओके, गुस्सा है, फिर ट्रोमा है, एंजाइटी है। ये जो भी सारे इमोशंस है, वो सारे इमोशंस उसे हम कहते हैं कि भावनात्मक मेमोरी, जो सेल्युलर लेवल पे कहीं ना कहीं स्टोर होती है, जैसे कि लंबे समय का तनाव है। अब यही मेमोरी समय के साथ बीमारी, ब्लॉकेज और दर्द बन सकती है। ओके। अब जब हम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन से सेल का हीलिंग करते हैं, तो सेल से हीलिंग किस तरीके से होता है? हमारा शरीर इलेक्ट्रिकल और एनर्जी सिस्टम पर काम करता है। ओके। जब हम इसे सही फ्रीक्वेंसीज देते हैं, तो सही फ्रीक्वेंसीज देने से हमारा जो सेल लेवल होता है या हमारी सेल की ओल्ड मेमोरीज और सेल में जो डैमेजेस हुए होते हैं, वो उसकी साइकिल से धीरे 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 करके हेल्दी सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सही फ्रीक्वेंसी से, बैलेंस्ड वाइब्रेशन से, सकारात्मक एनर्जी से। ओके। तो बीमार सेल अपनी फ्रीक्वेंसी खो देता है, शरीर उसे छोड़ देता है और नया हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम कोई भी हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, तब ये प्रोसेस ईच एंड एवरी सेल्यूलर लेवल पे होती है। इसे कहते हैं सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग, ओल्ड सेल मेमोरी हटाने की क्रिया, द नेचुरल वे। अब जो जब ओल्ड सेल मेमोरी होती है, उसको नेचुरल वे से कौन कौन से तरीके से हटा सकते हैं। ओके। तो उसमें जो सबसे पहले ये हम जो नेचुरल तरीके कहते हैं, उसमें है अवेयरनेस, कॉन्शियस जो हमें लर्निंग्स मिलती है उसके थ्रू हमारी जो अवेयरनेस, हमारी जागृति बढ़ती है वो। फिर है ब्रीथ रिलैक्सेशन,
ओके। ब्रीथिंग टेक्निक्स है, रिलैक्सेशन की जो भी टेक्निक्स है वो, एनर्जी हीलिंग से जैसे कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, फिर फ्रीक्वेंसीज के टूल्स है। अभी बहुत सारे से फ्रीक्वेंसीज के टूल्स आए जिससे सही फ्रीक्वेंसीज लेने से हमारी ये जो सेल की जो ओल्ड मेमोरीज है कॉन्शियस लेवल से वो दूर होती है और नई नई पॉजिटिव एनर्जी हमारे मतलब कि सेल में बनती है। ओके। जो पुराना पैटर्न है, पुरानी माइंडसेट है, पुराना प्रोग्रामिंग है, वो हट के नया माइंडसेट, नया प्रोग्रामिंग, नई पॉजिटिविटी हम मतलब कि फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमारे सेल लेवल पे डाल सकते हैं। अब इसमें कितना समय लगता है, अप्रोक्स टाइम हमें कितना लगता है? कुछ कहेंगे कि नहीं 2 दिन, कुछ कहेंगे 4 दिन, कुछ कहेंगे कि 3 महीने, कुछ कहेंगे कि मतलब कि 6 महीने। तो पहले मैंने आपको सेल की जो साइकिल है वो साइकिल को आपको बता दी। जब बॉडी का हीलिंग होता है तो साइकिल के मुताबिक ही हीलिंग होता है, तो यू हैव टू मतलब कि पेशेंस रखना पड़ता है। अब इसमें मैं आगे कहूँ आपको कि औसतन एनर्जी लेवल में बदलाव कब कब आता है? 7 से 14 दिन में। सेल लेवल पे रिपेयर कब होता है? 21 से 28 दिन में। डीप हीलिंग जो भी पैटर्न्स होती है उसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। और इसमें निरंतरता मतलब कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जो भी आप हीलिंग थेरेपी कर रहे हो वो हीलिंग थेरेपी में आपको कंसिस्टेंस वो विदाउट ब्रेक वो हीलिंग थेरेपी या वो फ्रीक्वेंसीज लेनी आपको ज़रूरी है। ओके। याद रखें, क्या याद रखना है आपको? आपका शरीर खुद को ठीक करता है। आपका शरीर खुद को ठीक करना जानता है। बस उसे सही वातावरण, सही फ्रीक्वेंसी और सही जो विश्वास है, जो फेथ है, वो फेथ की ज़रूरत है। सो कंसिस्टेंसी आप जो भी हीलिंग थेरेपीज़ कर रहे हैं, जो भी फ्रीक्वेंसीज़ ले रहे हैं, जो भी तरीके से आप खुद को मतलब कि हील करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो कितने डीपर लेवल पे है वो हमें नहीं पता है। सो जब तक कि हमारे सेलुलर लेवल पे, हमारे इंफॉर्मेशन फील्ड पे जब तक कि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग या पॉजिटिव चेंजेस न दिखे, तब तक हमें कंसिस्टेंस लेवल पर वो प्रोग्रामिंग्स हमें चालू रखने हैं, वो फ्रीक्वेंसीज हमें चालू रखनी है, वो जो हीलिंग थेरेपीज़ है वो हीलिंग थेरेपीज़ हमें चालू रखनी है। इतना हमेशा हमें ध्यान ध्यान रखना है। ओके। एल्सवेयर बॉडी अपने आप खुद को हील करती है। ऐसा ही इम्पॉर्टेंट और भी अगर आगे के कंसेप्ट्स आएंगे उसको जानने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।